एक दिन मेरी एक पुरानी फ्रेंड घर पर आई और बोली, यार तुम्हारा वो रिस्क वाला वीडियो देख के मुझे लगता है कि आई एम रिस्क टेकर। तभी फटाक से एक कॉकरोच आया और वो जंप करके बैठ गई सोफे पर। तो मैंने बोला कि अरे अभी तो तुम बोली थी तुम रिस्क टेकर हो, इतने छोटे कॉकरोच से डर गई। तो बोली, अरे कॉकरोच एक्सेप्शन है, तू उसको भगा यहाँ से। तो मैंने बोला, हाँ तुम्हारा रिस्क टेकिंग भी ना कॉकरोच जितना ही छोटा है। अच्छा, वो कॉकरोच को ठिकाने लगाया और फिर हम दोनों शांति से बैठे। फिर कुछ म्यूचुअल फंड के डॉक्यूमेंट्स लेकर आई थी तो दिखाने लग गई। बोले कि देखो ये रिस्कोमीटर है, इसमें ये देखो इसका लो रिस्क है, इसका मीडियम रिस्क है और इसका देखो हाई रिस्क है। तो मैंने बोला कि तुम्हें कौन सा ख़रीदना है। तो वो बोली कि अरे मुझे लगता है कि ये मीडियम वाला रिस्क है ना, ये मेरे लिए ठीक है। तो मैंने बोला क्यों मीडियम वाला ही, हाई क्यों नहीं, क्यों लो क्यों नहीं। तो वो बोली कि मैं जब ड्रेस खरीदने जाती ना तो मुझे मीडियम साइज़ ही फिट होता है, तो मुझे लगता है म्यूचुअल फ़ंड में भी ना मीडियम ही रिस्क फिट होगा मुझे। तो मैंने बोला म्यूचुअल फ़ंड खरीद रही हो, ड्रेस नहीं, दोनों अलग होता है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि रिस्क कहाँ ढूंढते हैं। ये गूगल पेज खोल लिया। अभी इसमें ICICI म्यूचुअल फंड टाइप करो। अब इसमें फंड फैक्ट शीट में जाओ। तो यहाँ पे देखो अभी फंड फैक्ट शीट फॉर जनवरी दिख रहा है, उस पर क्लिक करते हैं। तो इस फैक्ट शीट में ICICI के पास जितनी भी म्यूचुअल फंड स्कीम है उसकी इंफॉर्मेशन तुम्हें इस फैक्ट शीट में दिखेगी। अच्छा, ICICI का मैंने एग्जाम्पल लिया है। अगर तुम्हें दूसरे कोई म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करना है तो उसमें भी उसकी वेबसाइट पर जाओ। जैसे मैं कोटक म्यूचुअल फंड को सर्च करती हूँ और वहाँ पर भी तुम्हें फैक्ट शीट ही ढूंढनी है, क्योंकि फैक्ट शीट ही वो डॉक्यूमेंट है जहाँ पे वो तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो तुम्हें एक्चुअली में चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने कोटक म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट ओपन कर रही हूँ, तो ये ओपन हो गई कोटक म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट। अब जैसे ये है ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड जो इक्विटी में ज़्यादा इन्वेस्ट करती है। इसका रिस्कोमीटर जो है वो दिखाता है कि ये इट्स वेरी हाई, करेक्ट, बट कितना है वो अपने को पता नहीं है। अब यहाँ पे देखो तुम, इस फंड ने इक्विटी में 97.08% इन्वेस्ट किया है। अब हमें मतलब है रिस्क से, राइट। तो ये बॉक्स में देखो, अब ये बॉक्स में यहाँ पे दिखेगा स्टैंडर्ड डिविएशन जो यहाँ पे है 21.13%। तो ये हमारा रिस्क है। अब जैसे तुम्हें पता करना है कि भाई ये स्कीम मेरे लिए ठीक है कि नहीं है, देखो कि तुम्हें कितना इन्वेस्ट करना है। जैसे मान लो 5,000 इन्वेस्ट, तो 5,000 मल्टीप्लाई करो 21, मतलब इसको डेसिमल में डालेंगे 0.2113। सो ये जो है अमाउंट 1056.5, ये तुम्हारा लॉस हो सकता है एक साल में। ओके, अब ये जो है वो तुम्हारा रिस्क है। तो इसके बेसिस पर डिसाइड करो कि अगर ये तुम्हारा मतलब मैनेजेबल लॉस है, मैनेज कर सकते हो एक साल में, तो फिर तुम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। चलो तुम्हें दूसरी स्कीम दिखाती हूँ। तो यहाँ पे ये है हमारी ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड। अब इसका रिस्कोमीटर देखते हैं। इसका भी रिस्कोमीटर वेरी हाई। अब देखते हैं कि इस फंड ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है इक्विटी शेयर्स में। तो यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर्स 96.88, मतलब ज्यादा इक्विटी में इन्वेस्टेड है। वापस इस बॉक्स को देखते हैं। अब यहाँ पे वही चीज देखो वापस, स्टैंडर्ड डिविएशन 29.34%। अब समझ में आए कितना हाई है ये। तो अब जो हमने लास्ट स्कीम्स देखी थी उसके सामने तो ये बहुत ज्यादा हाई है। अब यहाँ पे देखो कि तुम कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। मान लो तुमने सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया 5,000, ठीक है। अभी इसको मल्टीप्लाई करो इसी से 0.2934, तो अब देखा कितना हाई हो गया ये। सो ये जो अमाउंट है वो तुम एक साल में लूज कर सकते हो अगर तुमने इस फंड में इन्वेस्ट किया। सो अब समझ में आया कि ये मॉनेटरी टर्म्स में कितना रिस्की है। मतलब इसमें तुम्हारा लॉस 1467 हो सकता है। तुम यही पैसा ब्लू चिप में डालते हो तो तुम्हारा लॉस कुछ 1000 रुपए के आसपास रहता है। अच्छा, फिर मेरी फ्रेंड ने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा। वो बोली कि अच्छा ये बीटा क्या होता है। कुछ लोग तो बोलते हैं कि अगर रिस्क देखना हो तो बीटा देखो, ये किसी का बेटा है क्या। तो मैंने बोला हाँ बेटा ही समझ लो, क्योंकि इसका जो पापा है ना वो मार्केट रिस्क है।
अब जैसे बोलते हैं ना कि बेटा कितना पप्पा पे गया है, इसी तरीके से जो बीटा अगर 0.8 है, इसका मतलब कि ये अपने पप्पा से थोड़ा कम रिस्की है। पर अगर ये बीटा 1.1 है, इसका मतलब ये इसके पापा से थोड़ा ज़्यादा शाना है। अच्छा, शाना मतलब ये नहीं कि ज़्यादा समझदार है, बस रिस्की ज़्यादा है। ना ज्ञान पाकर मेरी फ्रेंड तो डर गई। वो बोली कि भाई मुझे लगता है कि मैं ना बॉन्ड में इन्वेस्ट करती हूँ। तो मैं बोला क्यों? तो बोली यार ये रिस्क मुझसे मैनेज नहीं होगा, मैं इतना रिस्क नहीं ले सकती। तो मैंने बोला क्यों, कॉकरोच दिमाग में चढ़ गया है क्या? भाई बॉन्ड में भी रिस्क होता है। जो तुम्हें एक किस्सा सुनाती हूँ। तो हमारे पड़ोस में ना एक अंकल थे, उनको ना FD बनवाने का बहुत शौक़ था। हर एक गली में जाएंगे, हर एक सिटी में जाएंगे और एक अलग अलग टाइप की कोऑपरेटिव बैंक ढूंढते थे। फिर वहाँ पे बैंक वाले अंकल एक मस्त 5 रुपये की चाय पिलाते थे और वो 1-2 लाख की FD बना के आ जाते थे। तो मेरी फ्रेंड बोली अच्छा सच्ची में? एक काम करती हूँ, मैं भी उनको चाय पे बुलाती हूँ, 1-8 लाख शायद मुझे भी दे दे। हाँ हाँ तू भी ट्राई कर। अच्छा सुन, आगे सुन। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन न्यूज़ में आया कि एक कोऑपरेटिव बैंक में ताला लग गया। तो बेचारे भाग भाग के गए, पर मिला कुछ नहीं। तो फिर इसीलिए बोलती हूँ कि भाई बॉन्ड भी रिस्की है। तो ये सोच के मत बैठना कि भाई उसमें पैसे डाले तो मतलब बिल्कुल सेफ है, रिस्क तो उसमें भी है। अच्छा ठीक है, चलो तो मैं दिखाती हूँ कि बॉन्ड वाली स्कीम में कैसे देखते हैं कि रिस्क कहाँ पर है। अब हम देखते हैं ICICI प्रूडेंशियल सेविंग्स फंड। अब इस फंड ने ज़्यादातर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया है। अब वो किस किस टाइप के बॉन्ड्स हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ये अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स हैं। अब इसका रिस्कोमीटर देखो तो इसका रिस्कोमीटर दिखाता है लो टू मॉडरेट, मतलब कम रिस्की है। बट कितना रिस्की है ये हमें पता चलेगा मॉडिफाइड ड्यूरेशन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0.74 ईयर्स है। अच्छा बट ईयर से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये हमें दिखाता है कि कितना परसेंट उसमें लॉस हो सकता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे अपना यील्ड टू मैच्योरिटी 4.59%। अब जैसे इसमें 1% यील्ड बढ़ गया, मतलब ये हो गया 5.59%। तो इसका जो प्राइस है ये 0.74% कम हो सकता है। और सिमिलरली अगर ये यील्ड कम हो गया, मतलब 3.59% हो गया, तो उसी तरीके से ये 0.74% उसका प्राइस बढ़ भी सकता है। हम वापस वही अपने 5,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे आते हैं। ठीक है, अभी मान लो कि इसमें आपने 5,000 रुपए इन्वेस्ट किया। अब क्योंकि इसमें 0.74% का नुकसान हो सकता है, अगर ये यील्ड 1% से ज़्यादा बढ़ गया, तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.0074, क्योंकि ये 0.74% है। तो इसको हमने डेसिमल में डाल दिया। अब ये आ गया 37 रुपीज़। तो अगर तुम्हें लगता है कि 37 रुपये का तुम नुकसान मैनेज कर सकती हो 1 साल में, तुम्हें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा अभी मैं तुम्हें दूसरे फंड के बारे में बताती हूँ। ये ICICI प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड है। अब ये भी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। अब वापस हम वही उसी बॉक्स में आते हैं कि इसमें कितना उसका रिस्क है। अच्छा बट उसका रिस्क देखने से पहले हम देखते हैं कि इसका रिस्कोमीटर कितना है। अभी तुम ये देखो कि हमारा जो पहला फंड हमने देखा था उसमें रिस्कोमीटर था लो टू मॉडरेट, इसमें मॉडरेट है। अब देखते हैं, मतलब मॉडरेट मतलब इसमें रिस्क तो ज़्यादा है। तो हम वापस अपने पुराने बॉक्स पर आते हैं। अब जैसे हमें पता है कि बॉन्ड्स में हमें देखना है मॉडिफाइड ड्यूरेशन, तो अब यहाँ पे देखो ये है 1.76, तो मतलब 1.76 ज़्यादा है। हमारी पहले वाले फंड में देखा था उससे ये ज़्यादा है। तो अब हम वापस अपने 5,000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पर आते हैं। मान लो ये 5,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किए, उसमें आपको 1.76% का लॉस होता है। तो इसको हम डालते हैं परसेंटेज में। तो ये आ गया 88 रुपीज़। तो ये 88 रुपीज़ जो है वो आपका 1 साल का नुकसान हो सकता है अगर आपने इस फंड में इन्वेस्ट किया। अब आप ये कंपेयर करो कि आप जो मैंने पुराना फंड दिखाया था उसमें 37 रुपीज़ का लॉस दिख रहा था, इसमें 88 रुपीज़ का लॉस दिख रहा है। तो अगर तुम्हें लगता है कि हाँ ये मैनेजेबल है 1 साल में, तो फिर वाई नॉट, मतलब इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अच्छा अब ये सब जानकर और देखकर मेरी फ्रेंड बोली कि भाई मुझे तो लगता था कि बॉन्ड और FD सबसे ज़्यादा सेफ है, पर आज पता चला कि उसमें भी रिस्क होता है और उसमें प्रॉपर देखकर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैंने बोला हाँ करेक्ट, और अपनी ड्रेस की फिटिंग के हिसाब से मत इन्वेस्ट करना,
म्यूचुअल फंड है, ड्रेस नहीं।